चालीसा काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। 40 दिन हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने अंदर से बुराइयों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कदम और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज हम उस एक चीज पर मनन चिंतन करें जो हमारे अंदर है और हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर ना हो। अधिकांश लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। क्रोध एक ऐसा अवगुण है जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं और कितनी भी मेहनत करें हम शांति से बात नहीं कर पाते या व्यवहार नहीं कर पाते। आइए आज हम देखें कि पवित्र वचन हमें क्रोध के बारे में क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 8 में वचन हमें सिखाता है, क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता, किंतु कटु वचन क्रोध भटकाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन हमें पुनः याद दिलाता है, चिड़चिड़ाता व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और क्रोधी बहुत से पाप करता है। प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति क्रोध करता है वह बुराई की ओर जाता है, उसका आचरण मूर्खतापूर्ण होता है, वह कटु वचन कहता है और वह पाप करता है। हम में से कई लोग इसके शिकार हैं। तो क्रोध से हम कैसे बचें? इसके लिए थोड़ी सी चीजें हम ध्यान दें। क्रोध से हमारी आत्मा को या हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होता। हम जब क्रोध करने जा रहे हैं उसके पहले भी बेचैन है, जब क्रोधित है तभी भी बेचैन है, और क्रोध करने के बाद भी हमारे अंदर एक बेचैनी होती है। जो चीज हम शांति से कह सकते हैं वह भी हम क्रोध से कह देते हैं। अगर हम गौर करें, जिन बातों पर हम क्रोधित होते हैं उसमें से 90 से 100% चीजों को हम बिना क्रोध किए शांति से कहने पर भी वो काम हो सकता है। लेकिन हमारा अहंकार, हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, इसी के कारण हम बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए ही वह व्यक्ति छोटे से छोटे बातों में भी क्रोधित करता है। अगर हम चीजों को शांति से समझें, क्षमा के साथ डील करें तो हमारे अंदर सुख और शांति रहेगी। नहीं तो हम हमेशा एक बहुत क्रोधित स्वभाव के बन जाएंगे। हम अगर क्रोधित हो तो लोग हमारे साथ फ्रेंडशिप करने, हमसे बातें करने और हमारे पास आने के लिए 2 बार सोचेंगे। हमसे कोई बात शेयर करने के लिए वो डरेंगे। तो जो क्रोधित व्यक्ति होता है वो समाज में कहीं ना कहीं से अकेलापन महसूस करता है। जब हम क्रोधित हो रहे हैं तो थोड़ी सी बातों को याद रखें। पहली बात कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप में भी कमियां हैं, उस व्यक्ति में भी कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, जो चीज पर हम क्रोधित हो रहे हैं शायद उस चीज को वो दूसरा व्यक्ति दूसरी दृष्टिकोण से देख रहा है और उसकी दृष्टिकोण से वो बात सही होगी। शायद आपकी दृष्टिकोण को अगर आपने थोड़ा सा बदल कर पकड़ ले तो वो बात शांति से सुलझ सकता है। और तीसरी बात, जब तक हम प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं करते तो हमारे अंदर घृणा और क्रोध खत्म नहीं हो सकता। जब हम बहुत अधिक क्रोधित होते हैं तो हम पाप करते हैं। इसीलिए ही संत पौलुस इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 में कहते हैं, अगर तुम क्रोधित हो तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त के पहले ही आपका क्रोध निकल जाना चाहिए। आप उस पर कामयाब होना चाहिए, काबू करना चाहिए और शैतान को अवसर ना दे। जब हम क्रोधित रहते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं। आइए हमारी इस स्वभाव को हम प्रभु को समर्पित करें। ऐसे कई संत हैं जो बहुत क्रोधित थे। हम जानते हैं संत फ्रांसिस डी सैलस जो 23 साल इस क्रोध की बीमारी से पीड़ित थे। वो रोज प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे एक शांत स्वभाव का इंसान बनाना। आज कलीसिया में वो सबसे अधिक जेंटल सेंट के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु हमें बदल सकता है। तो आइए हमारे इस स्वभाव को, छोटे छोटे बातों पर चिड़चिड़ाना,
छोटी छोटी चीज़ों को मन में रखकर रिवेंज की तरह कटु वचन बोलना, डील करना, लोगों को चोट पहुंचाना, ये हम समाप्त करें और प्रभु हमें एक नई सृष्टि बनाए। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति के लिए, हमारे अंदर आपके प्रेम और शांति को भरने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु संत पौलुस हमसे कहते हैं, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। हाँ प्रभु जी, आपकी शांति हमारे अंदर भर दीजिए ताकि हमारे अंदर की क्रोध की ज्वाला शांत हो सके और हम सौम्य बन सके। प्रभु, हमारे अंदर प्रेम भर दीजिए ताकि आपके प्रेम के साथ हम दूसरों को, ताकि आपका प्रेम हम दूसरों तक बांट सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन।